नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए यहां मौजूद हैं लखनऊ में, वो बेहद गंभीर विषय है। हालांकि बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत सुदूर दक्षिण भारत में हुई है। केरला कांग्रेस के एक सैंडल से लिखा जाता है कि बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। उसके बाद जीएसटी का एक पूरा स्लैब बना करके उसमें दिखाया गया है कि बीड़ी पर जो है करंट जीएसटी वो 28% है और प्रपोज जीएसटी वो है 18%। तो एक तरह से बीड़ी की तुलना बिहार से की गई है, जिसके वजह से पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो उप मुख्यमंत्री बिहार के, या फिर तमाम और नेता भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे तो उन्होंने उत्तर भारतीयों की जो आईक्यू की तुलना की थी, वो कहा था कि दक्षिण भारतीयों में वो ज़्यादा है। इस तरह की बात पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कहना है। कुल मिलाकर विवाद बहुत गहरा है। दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत करने की एक बार फिर से कोशिश है, या बिहार के लोगों की तुलना बीड़ी से करना, या उनकी तुलना ये कहना कि वो बीड़ी पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इस तरह का मोटिव, इस तरह का इंटेंशन पैदा करना, ये वाकई में एक राज्य के खिलाफ जो है, एक तरह से हम कहें कि सोच को बयां करती है केरला कांग्रेस के। ये चूंकि ट्विटर हैंडल से है, तो ये जो सोच है बिहार की तुलना बीड़ी से करना, ये कैसी सोच है? अब देखिए साहब, आपने सवाल उठाया है बीड़ी या जीएसटी कि बीड़ी की तुलना बिहार के अस्मिता से केरल के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का हो गया है। अब यहां तो सवाल पैदा होता है कि साहब केरला का ट्विटर, जीएसटी और बीड़ी और बिहार के अस्मिता से जोड़ देना, बिहार के मर्यादा से जोड़ देना, बिहार के सिस्टम से जोड़ देना, बिहार के आवाम से जोड़ देना, हम समझते हैं कि कोई भी व्याख्याकार आकर के बैठ करके हमसे डिस्कशन कर ले कि बिहार के अस्मिता से, बिहार के वैभव से, बिहार के विधा से, आवाम के भविष्य से ये कहां प्रभावित कर पा रही है। ये देखिए खेला है, खेला ये समझने का प्रयास करिए कि जीएसटी जो घोषित हुआ है, जीएसटी बिल पर जो वित्त मंत्री का बयान आया है, ये संदेह के घेरे में है कि ये बिल जो है भारत के पार्लियामेंट में, ये कैबिनेट में क्यों नहीं रखी गई, कैबिनेट के बाद वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाई गई, पार्लियामेंट में उस पर बहस क्यों नहीं कराई गई। बगैर बहस का गोदी मीडिया को बुलवा करके आप जीएसटी की घोषणा कर देते हैं, ये संदिग्ध के घेरे में है। जी एक मिनट राय साहब, आराम से बोलिए, गले का नस में दर्द हो जाएगा। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार की तुलना बीड़ी से जो करने की जो है, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? जीएसटी पे प्रश्न उठाना था, उठाते, है ना। और ये एक फैशन बन गया है गोदी मीडिया कहने का। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको जिस तरह से संबोधित करना है ये आपका विवेकाधिकार है, लेकिन आराम से हमें ये बताइए कि बिहार और बीड़ी बी से शुरू हो रहा है, इस बात को लिखने की क्या जरूरत थी? बिहार से, बिहार और बीड़ी दोनों एक से शुरू होता है, बी से। बियर भी तो उसी से शुरू होता है, बियर। बेरोजगारी भी तो उसी से होता है। लेकिन अगर वो व्याख्या के परिधि में लाया जाए, जैसे बीड़ी का उसने जिक्र कर दिया, आपने बिहार के व्याख्या तक तो ठीक है राय साहब, लेकिन ये बताइए कि संदर्भ भी तो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल आप पढ़े हैं ना, पढ़ाई में, एक मिनट सुन लीजिए राय साहब, जैसे संदर्भ सहित व्याख्या आता था ना हिंदी में लिखने के लिए, है ना, तो प्रसंग, संदर्भ, फिर व्याख्या होती है। तो प्रसंग और संदर्भ दोनों गलत लिया गया तो व्याख्या भी तो गलत हो जाएगी ना साहब। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वे लोग साउथ बेल्ट से, वो नॉर्थ से नहीं बिलोंग करते, वो साउथ से बिलोंग करते हैं। साउथ की भाषा, साउथ का व्याख्या, साउथ की कहने का तौर तरीका वो नॉर्थ से भिन्न हुआ करता है। अब मान लीजिए कि अगर हम अपनी, तो बिहार में इलेक्शन है, उसको बिहार से तुलना काहे करने की जरूरत पड़ी भाई?
वो भुवनेश्वर से तुलना कर लेता है कहीं से, बीड़ी की तुलना बिहार से क्यों अगर कर दिया? बीड़ी की तुलना अगर बिहार से हो गई तो बियर भी जोड़ लेना चाहिए। हम समझते हैं कि बियर भी उसमें ऐड करके अब इसका पारदर्शी रूप में व्याख्या कर लेनी चाहिए मतलब थी। आप बियर को भी जोड़ देंगे बिहार से? अब भैया अब हम क्या करें, आप कह रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सब आप कह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। अगर बहुत से जितने राय साहब आप फंस गए हैं नहीं, व्याख्या नहीं, में। हम नहीं फंसे हैं। वैसे आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, देखिए- मैं देखता हूं, लेकिन आज आप फंस गए नहीं, हैं। आप अपने क्वेश्चन में खुद गुमराह है। आप अपने क्वेश्चन के जो सवाल है, जो आप बताइए, अब इनके पास आ जाते हैं। ये बताइए, बिहार की तुलना बीड़ी से करके क्या कांग्रेस फंस गई है? बिल्कुल, कांग्रेस का ये नेचर शुरू से रहा है कि गरीब लोगों के मखौल उड़ाना। बिहार के लोग किस तरह बेचारे गरीब लोग हैं, वहाँ पे वो बीड़ी पीते हैं, बनते तो मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश से इसको जोड़ते कहीं से भी बीड़ी को या इस तरह की भाषा को कहीं से भी क्यों जोड़े? क्यों जोड़े? और सबसे ज्यादा गरीब तबके के, लेबर तबके के लोग बिहार उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो लोग बीड़ी पीते हैं। तो आपको ये कहने क्या जरूरत है? आप सिर्फ अपमान करने का काम बिहार का और उत्तर प्रदेश का कांग्रेस ने हमेशा किया है, और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं हमेशा करते रहते हैं। भाजपा से हैं क्या? अब हम हैं तो भाजपा से ही हैं बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर के वो आप सपा से हैं कि कांग्रेस से हैं? हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उसी का बताइए। बिल्कुल, मैं कांग्रेस से हूँ। हाँ, तो मतलब ये बता रहे हैं कि बिहार से जोड़ा है, गलत किया है कांग्रेस ने। आप बता रहे हैं उसमें बियर भी जोड़ दे रहे हैं, ये मतलब ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जोड़ने तो भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से आता है। जोड़ना ये कि और आपको तोड़ना आता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से अपराध कराती है, वो अपराध सिद्ध हो जाता है। इसके बाद वो कहती है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते, तेजस्वी यादव माफी क्यों नहीं मांगते, कांग्रेस के और नेता माफी क्यों नहीं मांगते, लेकिन एक बार नहीं कहते कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्यों नहीं माफी मांगता है। इसका वित्त मंत्री, हाँ जी, आप तो ऐसा लगता है मंच पे भाषण देने लगे हैं। आराम से धीरे धीरे बोलेंगे तब भी आवाज जाएगी। राय साहब, मैं खाली इतना जानना चाह रहा हूं कि केरला कांग्रेस कहीं कांग्रेस को ही बैकफुट पे नहीं ला दी, ऐसा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस और केरला कांग्रेस, यहाँ केरला की बात नहीं है, यहाँ पैरा को जोड़ करके भाजपा का बचाव करने का है, भाजपा को बचाने का है, भाजपा के पक्ष में वहाँ मूवमेंट बनाने का है। मैं राय साहब, कौन बचा रहा है? जिस तरह आप जो है 90 अंश पर खींच रहे हैं रेखा, वही 90 अंश के रेंज पर हम भी घूम रहे हैं। हम भाई 360 डिग्री पे चलते हैं भाई। हम इनकी भी सुनते हैं, आपकी भी सुनते हैं, और अभी भाई साहब बोलेंगे आपके पास आ जाते हैं। देखिए, ये किसी पार्टी से मुझे लगता नहीं होंगे, युवा हैं। आप बताइए कि जो उन्होंने लिखा है कि बिहार बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, ये किस तरह? क्या बीड़ी वर्ड कोई मतलब अशब्द है? मैं पूछ रहा चाहूँ, क्या अशब्द बोल दिया है बीड़ी वर्ड? देखिए भाई, जो बीड़ी है वो तो उसमें टोबैको होता है, तम्बाकू होता है, सिगरेट में भी तम्बाकू होता है। हाँ, कोई भी शब्द होता है ना, होता है जी। कोई भी, ये जो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ये खराब होता है, स्वास्थ्य इससे ठीक नहीं होता, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। हम इसका प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या उस खराब, मैं कह रहा हूँ बीड़ी खराब चीज है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ बीड़ी बहुत खराब चीज है, स्वास्थ्य के लिए एकदम ठीक नहीं है। जो भी पी रहे हैं उनको नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर बीड़ी खराब चीज है और बीड़ी नहीं पीना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, तो आखिर बीड़ी से बिहार की तुलना करना क्या ठीक है? क्या बी से बीड़ी का, बी से बिहार लिख दिया, बीड़ी के बगल में स्पेस देकर क्या बिहार लिखा है बीड़ी के स्पेस में? दिखाइए, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, दिखाइए। अरे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी की बात नहीं इसमें। आप तब तक, और ये देखिए, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी। और जी एक मिनट, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़े कि नहीं? मैं पढ़ा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, जरा बताइए। मैं कह रहा हूँ बीड़ी एंड बिहार नहीं, बीड़ी एंड बिहार, बीड़ी एंड बिहार, वहाँ के गरीब जनता बीड़ी का यूज करती है। और जीएसटी कितना % थी पहले बिहार में बीड़ी पे? अरे भाई, बिहार हाँ, पूछ रहे हैं, सिर्फ 18%। अब बिहार बचा ही है। अब देखिए, नया जो आया है जीएसटी कानून, उसमें 2 ही स्लैब बचा है, 5% और 18%। अब जो इस तरह के टोबैको उत्पाद हैं, उस पर मैक्सिमम जीएसटी ही लगेगी, ताकि लोग महंगा हो जाए, कम खरीदें, कम यूज करें। सरकार की मंशा साफ है ना? तो शिक्षा पे कम लगनी चाहिए, लेकिन बिहार, सुनिए, जो मुद्दा है उस पर बात करिए। बिहार की तुलना, ये तुलनात्मक अध्ययन है, नहीं जीएसटी पे नहीं, बिहार जीएसटी को घेरे में लेकर बिहार की तुलना बीड़ी से करना क्या ठीक है?
ठीक तो नहीं है बीड़ी से तुलना करना, मैं तो गलत कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है बीड़ी इस देश में के लिए, या बिहार के लिए बड़ा मुद्दा बीड़ी है? बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है गुरु जी, मुद्दा बड़ा ये है कि उसकी तुलना किससे की जाती है। कि बिहार जैसे समृद्ध, बिहार का कोई मामूली इतिहास नहीं है। दर्शकों, आपको हम बता दें कि बिहार ने लगभग 3,500 सालों तक भारत का नेतृत्व किया है। और कितने बड़े भारत का, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कितना बड़ा भारत था उस समय मालूम है? ईरान के बॉर्डर तक। इधर आप जो है जहां तक आपकी समुद्रगुप्त का शासन हो या जिसका भी चंद्रगुप्त मौर्य का हो या अशोक का शासनकाल हो, आप समझिए कि बिहार कोई मामूली जगह नहीं है। पाटलिपुत्र कोई सामान्य जगह नहीं है। अभी आपके डेमोक्रेसी का, अगर डेमोक्रेसी की बात कर लें तो 1947 के बाद 79 ईयर हुआ है, उसमें भी बिहार जो है अगर तुलना करेंगे तो दिल्ली से ज्यादा समय तक शासन पाटलिपुत्र से हुआ है पूरे भारत पर। और उस जगह की, उस समृद्धशाली जगह की तुलना आप बीड़ी से कर दोगे, ये कहां तक ठीक है? अखंड भारत पहले था, लेकिन बीड़ी और सिगरेट पे बहस नहीं होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर। इस पे बहस होनी चाहिए, मूल मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए। ये जो नेता लोग जनता को गुमराह करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आम जनता की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसानों को जो है यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, यूरिया खाद लेने जाते हैं तो डंडों से सरकार मरवा रही है, पिटवा रही है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और बीड़ी सिगरेट पे बहस नहीं होनी चाहिए। जब बहस करेंगे तो और इसको लोग ध्यान देंगे। बहुत सही बात आपने कही। वाकई में अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सब पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जो मुद्दे राजनीतिक रूप से या भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे उत्तर भारत को लेकर के हो और चाहे बिहार जैसे समृद्धशाली राज्य की बात हो, आखिर जिस विषय पर बात हो रही है उसी विषय पर हम लोग रहें। बाकी विषय हम अलग अलग दिन पे, आप यहाँ रहते हैं, हम उस पर अलग अलग दिन में अलग अलग बातों पर चर्चा करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद एक और चर्चा हम करेंगे। जिस विषय पर बात हो रही है वो ये है कि बिहार और बीड़ी की तुलना जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, केरला कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया, क्या ये बिहारियों का अपमान नहीं है? देखिए, जो भी लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं ये गलत है। जनता किसी को माफ़ नहीं करती है, चाहे केरला कांग्रेस हो चाहे भाजपा के लोग हों। अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो गलत है। जो गलत है उसको मान लेना चाहिए, जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो गलत बात है उसको छोड़ना चाहिए। बीड़ी से फेफड़े की बीमारी होती है, टीबी होती है, कैंसर होता है, सिगरेट से लिखा रहता है इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो आप बताइए, उसके बाद भी लोग पीते हैं तो ये गलत है। देखिए, समाज में अच्छा संदेश देना चाहिए कि बीड़ी और सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकिन हमारी सरकारें भी गजब की हैं कि एक तरफ आपके यहाँ मद्य निषेध जो है विभाग बना हुआ है और एक तरफ आबकारी विभाग बना हुआ है। दोनों बढ़ावा देते हैं, एक बढ़ावा देता है, एक बंद करने की बात करता है। तो सरकार पहले चेते, सरकार बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग लगवाए, प्रचार प्रसार करवावे। बिहार में तो दारू बंद है, शराब बंद है। पत्रकार महोदय, दारू जरूर बंद है, लेकिन दारू ब्लैक में वहाँ मिल रही है, अभी भी सुना है। ये सुशासन बाबू की सरकार है, आज भी वहाँ मिल रहा है दारू। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत अफसोसजनक है। इसी वजह से कांग्रेस ने बिहार से बीड़ी की तुलना कर दी। देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है उससे नहीं मतलब है, मैं आम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। आम जनता को कितना दर्द हो रहा है। पार्टी संबंधित नहीं है ना? मैं किसी पार्टी से नहीं संबंधित हूँ। मेरा काम है कि जनता के गरीबी, बेबसी, लाचारी को सरकार को बताना और सरकार की अच्छी योजनाओं को जो है आम जनता तक पहुँचाने का काम करना है। और आपका भी दायित्व है, मुझसे ज्यादा आपका दायित्व है, क्योंकि आप बड़े चैनल के पत्रकार हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो सरकार अच्छी योजनाएं जनता के लिए ला रही है उसको आप लोग पहुंचाइए। और जो जनता की बेबसी, लाचारी है, भुखमरी है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम। अच्छी योजना आपने नहीं बताई, आपने बता दिया, हमने दिखा भी दिया, उसको हम दिखा भी देंगे कि जो भी दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, जो भी है उसको हमने बता दिया, देख लिया। सरकार कुछ अच्छा काम भी कर रही है क्या? देखिए, सरकार अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। अभी कौन कौन से अच्छे काम कर रही है? अभी आपको कुछ याद है? अभी जीएसटी, अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ। जीएसटी छोड़िए, सरकार ने कुछ अच्छा काम भी किया है, वही बता दीजिए। आपने बता दिया शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी सब बता दिया, कुछ अच्छा काम भी किया है? अच्छा काम एक किया है मेरे हिसाब से कि इन्होंने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, LIC को प्राइवेट कर दिया। सुनिए, अच्छा काम है। लेकिन आप अच्छा काम आपको याद नहीं आ रहा है। अड्डा बेच दिए, हाँ, LIC बेच दिए और बंदरगाह बेच दिए। एक मिनट, आप बताइए, अच्छा काम ये बता नहीं पा रहे। आपको कुछ याद है? पहले बीड़ी वाले पे बताइए कि बीड़ी की तुलना करना ठीक है भैया, आप बताइए। ये देखिए, गमछा उमछा लिए हैं, ये बेचारे यहाँ चाय पीना है। कैसे भैया, क्या नाम है आपका? नदीम नाम है। नदीम भाई, ये बताइए कि यहाँ जो है, एक मिनट रुक जाइए।
यहाँ बोलिए मत भैया, एक मिनट। तो एक ये बताइए आप हमको कि बिहार बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है। केरला कांग्रेस ने ये ट्वीट किया, इस पर अब बवाल मच गया है। क्या किसी भी राज्य की तुलना बीड़ी से करना ठीक है? नहीं नहीं सर, ये सही नहीं है। मगर ये है कि बीड़ी जो है ना सर, हम तो जानते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है आदमी खेत में हल जोतने जाता है तब वो काम करते करते बीड़ी जाओ, तम्बाकू दो। ये तो मतलब कभी बंद होने वाला है नहीं कि बीड़ी या तम्बाकू बंद हो जाए। रह गया सर, आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आज के डेट में जब से मोदी सरकार बैठी है, कोरोना आया, नोटबंदी आया, जीएसटी आया, इसके बाद तो मोदी सरकार नहीं न लाई होगी। जैसे कहने का मतलब है हाँ भाई, कि नोटबंदी उन्होंने किया। सर आज के डेट में खोमचा वाला से पूछ लीजिए उसकी जीवन लीला क्या है, ठेला वाले से पूछ लीजिए जो सब्जी बेचता है उसको रोड पर से मार करके पुलिस भगाती है, उसके घर में बेटी है शादी करने योग्य मगर वो किसी साहूकार से 10% से 20% से 5% से कर्जा लेकर के शादी ब्याह करता है। उसके विषय में सरकार नहीं सोचती है कि खोमचा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला, सगड़ी वाला। मैं बता दे रहा हूँ, एक योजना है। एक मिनट में सोचे गरीब लोग के लिए। आपके पास कोई ठेला या खुमचा कुछ लगाते हैं क्या? हम भी लगाते थे सर, हम भी नहीं लगा रहे हैं। लगाने ही नहीं मिलता है। वहाँ खड़ा करो तो 1200 रुपया फाइन है, पुलिस डंडा मारती है। कहाँ लगाते हैं आप? सड़क पे लगाएंगे तो पुलिस भगाएगी ना। हम ये प्रमोट थोड़ी कर पाएंगे कि सड़क पे लगाइए। नहीं, सड़क पे कहने का मतलब कहीं जो स्ट्रीट वेंडर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैं बता दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें जो है आजकल वो भी मिल रहा है, कोई योजना है जिसमें 10,000, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर जाके अप्लाई कर लीजिएगा। 10,000, 20,000, 40,000 और 80,000, ये 4 स्लैब है, उसमें आप अप्लाई करोगे तो उसमें बिना किसी ब्याज के आपको पैसा मिल जाता है। वो प्रधानमंत्री करके कुछ योजना है करके, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कुछ करके योजना है, उसको आप स्वरोजगार योजना करके है ना, उस पर आप जा करके कर लीजिएगा और उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, और स्ट्रीट वेंडर वाला जो कार्ड बनता है वो बना होगा तो आपको ना नगर निगम भगा सकता है ना पुलिस भगा सकती है, कोई पावर नहीं है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप अपने लिए करिए। सर मैं अब आपको योजना समझ में आ गई जो हमने बता दिया। अब इनके पास आते हैं। भैया आप बताइए, जो बिहार के, एक ही टॉपिक में सब नहीं रख सकते हैं भाई, एक मिनट रुक जाइए। जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बिहार की तुलना बीड़ी से करना, ये कहाँ तक सही है? इसको कैसे देखते हैं आप? जो दक्षिण भारत के का एक राज्य है केरला, उसके कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल पर ये लिखा गया कि बीड़ीज एंड बिहार स्टार्ट विथ बी, मतलब बिहार और बीड़ी बी से शुरू होता है ना। तो उसकी एक तरह से तुलना करना ये कहाँ तक ठीक है? एक तरह से कह रहे हैं कि भाई ये लोग बीड़ी पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इस तरह का सोच करके कि गंदे हैं ये लोग, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो है आदमी के जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो बीड़ी जो है सबसे गरीब तबके का आदमी पीता है और वही गरीब आदमी जो है ट्रेनों में भर भर करके जो है पूरे देश को लेबर सप्लाई करता है। बिहार जो है, बिहार पूरे देश को लेबर सप्लाई करता है। यहाँ से लेकर के जो है आप गुजरात की चले जाइए, बम्बई चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, जहाँ भी दिल्ली चले जाइए, कंपनियों में बिहार का लेबर आपको 50% मिलेगा, बाकी और प्रदेशों के लेबर मिलेंगे। लेकिन बिहार की पोजीशन इतनी खराब है बेसिकली जो है कि वो सिर्फ लेबर की पैदा करने की एक फैक्ट्री बन के रह गया बेसिकली। रीजन क्या है वहाँ पे जो है कि एक तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो बाढ़ उसको जो है 50% ढक लेती है, बी से बाढ़ भी होता है। आप ये भी समझिए, बाढ़ भी जो बी से होती है, उसकी तुलना कोई नहीं कर रहा बेसिकली जो है, उसकी तुलना कोई नहीं रहा, क्योंकि 50% जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार का दर्द बता रहे हैं। हाँ, दर्द उसका है जो है। अच्छा, दोनों के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो गरीबी है, सबसे बड़ी जो है गरीबी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहाँ जमींदारी है। बिहार में किसी के पास जो है 1000 बीघा खेती है, किसी के पास मंडई रखने की खेती नहीं। यहाँ तो जमींदारी टूट गई। उत्तर प्रदेश में जो है चौधरी चरण सिंह ने तोड़ दिया, लेकिन बिहार की स्थिति आज भी बद से बदहाल है बेसिकली जो। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजी रोटी कोई साधन नहीं, खेती बाड़ी उनके पास अपनी है ही नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा, इसमें कोई नेता नहीं बोल रहा बिहार के चुनाव में। न तेजस्वी बोल रहे हैं, न आपका एक पीके आए भाई वो भी नहीं बोल रहे हैं कि कि जमींदारी हम तोड़ेंगे किसी तरीके से जो है, ठीक है। न राहुल गांधी बोल रहे हैं जो है, ये कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। भाजपा के लोग भी नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोला, क्योंकि वो सामंतवादी लोग हैं बेसिकली जो है, वो सामंतवादी लोग हैं, उन्हीं के पास हजारों बीघे खेती भी है। मतलब एक तरह से अगर बात कर ले तो सभी पार्टियों के रूखे व्यवहार से, भाजपा, कांग्रेस और जेडीयू, आरजेडी या पीके आए हैं प्रशांत किशोर, इन सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनकी बातचीत जो है बिहार के इस दर्द पर नहीं है। वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिहार के दर्द पे किसी का मरहम लगाने का मामला नहीं है।
सब लोग अपनी अपनी उल्लू अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से बिहार के लोगों को में चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी बीच बीच में अपमानित भी करते रहते कोई न कोई तड़का लगा देती है, उनके जख्म पे फिर से कुरेद देती है, बेसिकली जो है कुरेद करके जो है फिर से अपना नाच गाना वो सब शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी एक्चुअल जरूरत जो है, एक तो जमींदारी तोड़ने की बात है, दूसरे वो जो बाढ़ है जिससे 50% आबादी जनधन का नुकसान होता है बिहार में हर साल होता है, उसकी रोकथाम के लिए कोई नेता नहीं बोल रहा है आज की डेट में। जो है ये सबसे बड़ा दर्द बिहार का जो है। आप बताइए क्या कहेंगे, तुलना करना ठीक है बीड़ी से बिहार की? असल में कांग्रेसियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो चाहे पूरे भारत के अंदर हो, और ख़ास करके ये जो साउथ इंडिया के जितने भी नेता हैं, वो चाहे कांग्रेसी हो और चाहे अदर हो, डीएमके के लोग ये बिहारियों के लिए कहते थे कि ये शौचालय साफ करने वाले हैं। ठीक है, रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को गाली बक्की। ठीक है, अब केरला बचे रह गए तो इन्होंने भी बीड़ी से अपना तुलना कर दी, और उन्हीं बिहारियों को ये राहुल गांधी बेवकूफ आदमी अपने गाड़ी में नहीं, किसी भी नेता को आप इस तरह के शब्दों को मत करिए, ये मतलब मेरी अपनी सख्त जो है ठीक है, हिदायत है आपको। अपनी गाड़ी में बैठा के उन्हीं लोगों को आप पहले जो बोले हैं उसको बोलिए कि आपने गलत बोला। हाँ, मैंने गलत बोला। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को बैठा के बिहार में ले गए हैं कि प्रचार के लिए। अब वो बिहारी ये समझेंगे कि ये तो हमको शौचालय साफ करने वाला ये कीड़ा मकोड़ा कहा है, तो भैया वो ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं उन लोगों को ले जाके, और सोने पे सुहागा हो गया कि वो बीड़ी वाला मुद्दा हो गया। मतलब ऐसी कुंद बुद्धि के बेवकूफ लोग ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, और असल में कांग्रेसियों का दिमाग खुद ही खराब हो गया है। ठीक है, फिजूल का अपना, अरे हम कह रहे हैं कि दिल्ली में रहते हुए 3 बार शून्य सीट लेके आए हो, दिल्ली ही जीत लेते, कहाँ बिहार में परेशान हो, 35 साल से गायब हो। ठीक है, वहाँ के लोगों ने तुमको हटा दिया है, लेकिन वहाँ आरजेडी से भीख मांग रहे हो कि 20-25 सीट हमको भी दे दो भैया, इसीलिए इतनी दर्शकों, ये जो बिहार की तुलना बीड़ी से की है केरला कांग्रेस ने, अब इसका मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठ रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। देश के कोने कोने में जहां कहीं भी बिहार के लोग रहते हैं, लगभग हर कोने में बिहार के लोग रहते हैं, मेहनतकश लोग हैं और देश के निर्माण में इनका भरपूर योगदान है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह से बिहार के लोगों का अपमान करना ये वाकई में ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिहार का अपना समृद्ध इतिहास है और बिहार भारत को वैभवशाली बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। इसलिए किसी भी दल को इस तरह की चीजें कहने से बचनी चाहिए। आज की बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।